अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुअमिनीन वल मुअमिनात वल क़ानितीन वल क़ानितात वस्सादिक़ीन वस्सादिक़ात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल ख़ाशिईन वल ख़ाशिआत वल मुतसद्दिक़ीन वल मुतसद्दिक़ात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअदल्लाहु लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और आप सुन रहे हैं द सुन्ना स्क्वाड। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों का शुक्रगुज़ार हूं कि पिछली वीडियोस के ऊपर और पिछले जो मैसेज मैंने आप लोगों से शेयर किया है, अपनी जो बात मैं रख सका हूं, उस पे आप लोगों ने इतना ज़्यादा प्यार दिखाया है कि मेरी उम्मीदों से ज़्यादा आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, दुआएं दी, सलाम भेजा। इस बदले में अल्लाह ताला आप सब लोगों की तमाम दुआओं को कबूल करे और अल्लाह ताला आप लोगों की दुनिया और आखिरत दोनों को बेहतर करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिन लोगों ने सलाम भेजा है उन सब लोगों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, सलाम दुआएं तो हमेशा चलती रहेंगी। बात तो तब है कि जब हम इन कही सुनी बातों पर अमल करें और इन बातों के ऊपर ही हम अपनी पूरी ज़िंदगी को गुजारने वाले बन जाएं और अपने दीन इस्लाम को और अल्लाह ताला की कुरान मजीद को और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को पढ़ना शुरू करें। क्योंकि अगर अब भी ऐसा ना किया जाए और अगर हमारी यूथ अभी भी अनपढ़ ही रह जाए तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये इंडिकेटर दे दूं कि ये बहुत ज़्यादा गंदा दौर है, बहुत ज़्यादा गंदा दौर है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अमल कर ना सकें और सिर्फ़ कहते सुनते ही रह जाएं और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं वो दज्जाल की पहली सफ़ों में खड़ी हों। नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला से पनाह चाहता हूँ ऐसी। लेकिन अगर हम मसीह अलैहिस्सलाम के आर्मी में या फिर उनके साथ खड़े होने वाले बनना भी चाहते हैं तो हमें वैसे अमाल भी करने पड़ेंगे। नहीं तो इन सब कही सुनी बातों को करने का अमल के बिना कोई फ़ायदा नहीं है। गलतियां सबसे होंगी और सब लोगों से गलतियां होती भी हैं। बस ये है कि सब अपनी गलतियां सुधारते रहें और अपने उस्तादों से सही दीन को सीखते रहें। और क्योंकि ये दीन सबके लिए आया था, इस्लाम में कोई रहबानियत नहीं है, कोई पापाहियत नहीं है, कोई प्रोफेशनलिज़म नहीं है। ला रहबानियत फ़िल इस्लाम, इस्लाम सब के लिए है। सबको कुरान पढ़ना चाहिए, सबको कुरान पढ़ना चाहिए। तभी हम हर एतराज़ का जवाब देने वाले एक ऐसी उम्मत बन जाएंगे जो फ़िरका वारियत से बाहर निकल करके बिद्दतों को लाते मार करके पूरी दुनिया के सामने एकजुट होकर के खड़ी होगी कि हाँ, ये हमारा इस्लाम है। और आओ जिसको इसके ऊपर सवाल है, मैं बात करता हूँ, मेरे साथ ऑन द टेबल बात करो। मेरा इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने का कोई इरादा नहीं था, कोई मकसद नहीं था, लेकिन क्या करूं, मैं बहुत अच्छी एक टॉपिक के ऊपर मेहनत कर रहा था, बुक्स पढ़ रहा था, लेकिन क्या करूं, मैं रहा नहीं गया जब मेरी आंखों के सामने से ये चीज़ गुजरी। और अल्लाह ताला ने अब जब मुझे प्लेटफॉर्म भी दे दिया है जहां भले ही एक आदमी मेरी बात सुन रहा है, लेकिन मैं अपने उस फ़र्ज़ को पूरा कर रहा हूं। उम्मीद रखता हूं कि अल्लाह ताला मुझे मेरे इस काम के ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए और सिरातल मुस्तकीम पर चलाता रहे। और मेरे साथ साथ तमाम मेरे बहन भाई, तमाम हमारे वालिदैन, तमाम हमारी जो यूथ आने वाली है, उन सब तक ये बात पहुँच जाए किसी भी तरीके से। तो आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और ख़ुद भी अपने घर वालों से इन चीज़ों पे बात किया करें और ख़ुद नॉलेज को गेन किया करें। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि ये टॉपिक आज का क्यों लिया गया। कुछ शरारती लोग हैं जिनकी वजह से ये फ़ायदा हुआ है कि बात की बात हो जाएगी और टॉपिक का टॉपिक हो जाएगा और बात मैसेज जो है आगे पहुँच जाएगा। तो आइए अगर देखते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को ये दिख रहे होंगे ये तीन चार चेहरे बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन से ज़्यादा, यानी कि लगभग 3 मिलियन के करीब इसके फॉलोअर्स हैं। ये क्या डालता है, वाई देयर इज़ स्मॉल बट ग्रोइंग एक्स मुस्लिम मूवमेंट। अच्छा भाई, जहाँ पे ये कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ को या फिर मुझे नहीं पता क्या है, इन लोगों को शाया करता है अगले इस पेज में। उसमें क्या लिखा हुआ है, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती मैं उनके लिए हिंदी में आसान लफ्ज़ों में बयान कर दूं। Once I left Islam, they began to see me as a blasphemous. Sorry, I still regard them as my family, but once I left Islam, they began to see me as a blasphemous. यानी कि मैं अभी भी उन लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ, लेकिन जब मैंने इस्लाम को छोड़ा तो मुझे एक
तोहमतकर्ता के रूप में देखने लगे, यानी कि जो बहुतान मानने वाला है उसके रूप में देखने लगे। ब्रांडिंग मी एज अ फॉलोवर ऑफ इविल स्पिरिट, यानी मुझे शैतान की पूजा करने वाली बताने लगे। ओवर द इयर्स आई पार्टेड वेज विद इस्लाम व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इट्स डॉक्ट्रिन्स आर इलॉजिकल। इस पे ज़रा मैं स्ट्रेस दे रहा हूँ। व्हेन आई रियलाइज्ड दैट इट्स डॉक्ट्रिन्स आर इलॉजिकल, इस पे हम बात करेंगे। इट blatantly discriminate against women and treat them as a secondary citizen। ओके, इस्लाम में आप लोगों को सेकेंडरी सिटीज़न बताया गया है, तो और किस जगह पे आप लोगों को अच्छा बताया गया है? क्या फेमिनिज़म में, लिबरलिज़म में, हाँ, एथिज़म में, किस में बताया गया है? तो हम इसी चीज़ को टच करते हुए चलेंगे। पहले हम आगे देख लेते हैं। ये लड़की थी नूरजहां KM, कोट्टायाम, केरला से। ठीक है जी, आगे हम लोग देख लेते हैं। एज माई मदर वॉज स्पीकिंग टू देम I came out with my head uncovered. I was immediately reprimanded। जब मेरी माँ कुछ लोगों से बात कर रही थी तो मैं अपने सर खुला सर करके वहाँ पे आ गई और मुझे एकदम से डांट दिया गया। I asked what was wrong in showing my hair। मैंने उन लोगों से पूछा कि मेरे बालों को दिखाने में क्या गलत है। Neither my mother nor the clerks had an answer। Annoyed जी, annoyed। अब आगे देखते हैं। किसी के पास, ना मेरी मदर के पास ना ही उन लोगों के पास कोई आंसर था कि मैं अपने बालों को क्यों छुपाऊं। आगे, माई मदर आस्क्ड मी टू लीव द हाउस एज शी वांटेड टू प्रोटेक्ट द फैमिली होनर। ये कौन थी? शमला चेनिकल, फॉर्मर जर्नलिस्ट हैं। इन लोगों ने, मेरे ख्याल से जर्नलिस्ट भी इन मैडम ने इसी वजह से छोड़ा था क्योंकि वहाँ पे भी इनको कोई आंसर नहीं देता था कि बाल क्यों ढके, या फिर किसी भी चीज़ का सवाल जब पूछती थी वहाँ पे भी कोई इनको आंसर नहीं देता था। इस वजह से इन्होंने जर्नलिज़म भी छोड़ दिया। खैर, मैं इनको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपनी बात रखूँगा। सम ऑफ माई क्लोज फैमिली मेम्बर्स, इसको मैं हिंदी में देखता हूँ। मेरे कुछ करीबी परिवार सदस्यों ने मुस्लिम धर्म को अपनाना बंद कर दिया है और आम तौर पर ईश्वर के विचारों को त्याग दिया है। उन्होंने त्याग दिया है। उन्होंने सोचा कि वो खुद को मुस्लिम कहलाना जारी रखते हैं, लेकिन उन्होंने सोचा कि वो खुद को अभी भी एज अ मुस्लिम जारी रखेंगे सोसाइटी में प्रमोट करना। उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा? इसकी कट्टरता की वजह से, और इसकी होमोफोबिया की वजह से, इसकी मिसोजिनिस्ट की वजह से, इसमें लोग मिसोजिनी होते हैं, और इसके इंटॉलरेंस की वजह से। ये कौन है भाई? ये एक बुक के ऑथर हैं, हु किल्ड लिबरल इस्लाम। इन्होंने बुक भी इसी तरीके से लिखी होगी जैसे कि इन्होंने अपने घर वालों को देखा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 4 घंटे में इस पोस्ट के ऊपर सिर्फ 57 लाइक हैं। आप जाकर के इंस्टाग्राम पे ये पेज देख सकते हैं, प्योरली फंडेड टू एंटी मुस्लिम्स, प्योरली फंडेड। 3 मिलियन इसके व्यूज़ फॉलोअर्स होने वाले हैं। 4 घंटे में इसकी पोस्ट सिर्फ 57 लाइक्स तक पहुँचती है। इस तरीके से नहीं चलता इंस्टाग्राम टोटली। अगर आप जाकर के इस पोस्ट को अभी देखेंगे तो 4 से 5 हज़ार या फिर 6 हज़ार के करीब लाइक हैं। टोटली फेक फॉलोवर, टोटली फेक लाइक्स, टोटली फेक व्यूज़। सोशल मीडिया को इतना मिसयूज़ किया जा रहा है यूथ को मिसगाइड करने के लिए। जी हाँ, आज हम इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या सच में इस्लाम में औरतों को सेकेंडरी सिटीज़न बताया गया है? इस्लाम में इंटॉलरेंस है औरतों के लिए? इस्लाम में औरतों का दर्जा क्या है? तो इसी वजह से एक तीर से 2 शिकार होंगे। एक तो इनको जवाब मिल जाएगा, और कुछ मेरी जो बहनें हैं और कुछ जो लोग हैं उन लोगों के भी आंखों के ऊपर से पर्दा हट जाएगा कि आखिर औरत की वैल्यू क्या है इस्लाम में। 1500 साल पहले औरत को किस तरीके से इस्लाम ने प्रमोट किया। तो ये होंगे एक तीर से 2 शिकार। इसी के साथ साथ बीच में कुछ ऐसी भी चीज़ें होंगी जिनको हम डिस्कस करते चलेंगे। और मैं क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और टाइम की बहुत ज़्यादा कमी है, तो मैं जल्दी से जल्दी इस वीडियो को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। आपका कीमती वक्त बिल्कुल नहीं लेना चाहता मैं, और इसी वजह से आप मेरी आवाज़ में जल्दबाजी भी देखेंगे, और अगर कोई गलती मुझसे हो जाए तो मैं पहले से ही माजरत चाहता हूँ। नाउ बेटा TOI and all of you मुर्तदीन, just lay down in front of me because now I am going to do postmortem on all of you। अगर जो तुम लोग सच्चे हो तो यहाँ पे आज पोस्टमार्टम उस गंदी सोसाइटी का होगा जो इस्लाम को प्रमोट गलत तरीके से करती है और उसके बारे में लोगों को मैनिपुलेट करती है
और पढ़ती नहीं है, इस्लाम को सही तरीके से प्रमोट नहीं करना आता जिन लोगों का, आज यहाँ पे पोस्टमार्टम उन लोगों का होगा। लेकिन अगर तुम लोग झूठे हो तो यहाँ पे पोस्टमार्टम तुम लोगों का होगा। लाइट्स ऑफ, अच्छा लाइट्स ऑन, पोस्टमार्टम लाइट्स ऑन करके होता है, लाइट्स ऑन। तो जी इन लोगों का सवाल ये होता है अक्सर, जो एक ही सवाल के इर्द गिर्द सारे इनके सवाल घूमते हैं कि इस्लाम में औरत को सिर्फ घर के काम और बच्चे पैदा करने का हुक्म है। तो इसका जवाब मैं आप लोगों को इस तरीके से दे सकता हूँ कि मुसलमान दुनिया भर में अलग अलग सोसाइटीज़ और अलग अलग कल्चर्स में रहते हैं, इसलिए हो सकता है कि देखने के लिए इन जगहों में औरतों के राइट्स नहीं दिए जाते। बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूँ, आप लोगों को सही लगता है कि इन सोसाइटीज़ में औरतों के राइट्स नहीं दिए जाते, लेकिन ये लोगों की गलती है। कुरान और हदीस को पढ़ने पर हमें सच्चाई पता लगेगी। 1450 साल पहले जो राइट्स इस्लाम ने औरतों को दिए थे वो आज भी अपग्रेडेड हैं, उस टाइम भी अपग्रेडेड थे और क़यामत तक अपग्रेडेड ही रहेंगे। अगर हम वेस्ट में देखते हैं और बाकी सारी दुनिया में अगर हम देखते हैं तो औरतों ने लड़ कर अपने राइट्स को अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डलवाया है, जबकि इस्लाम ने 1450 साल पहले अपनी औरतों को ये राइट्स दे चुका है जो आज भी काफ़ी सारे कॉन्स्टिट्यूशंस लड़ कर के औरतों को दे रहे हैं। बात सिर्फ सही जानकारी और अवेयरनेस की है, लोगों को बताने की है। वेस्टर्न मीडिया इसमें सबसे गंदा रोल, और हमारी जो आजकल की जो करप्ट मीडिया हो चुकी है इसमें सबसे ज़्यादा गंदा रोल इन लोगों का होता है। ये सोशल मीडिया के थ्रू, मीडिया के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू कुछ तालिबानियों को दिखा देते हैं, कुछ मुल्लाओं को दिखा देते हैं और उनकी फ़ेक वीडियोज़ दिखा देते हैं। आज के टाइम में हर चीज़ पॉसिबल है, लेकिन इन लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जाता है। मैं आप लोगों को बताता हूँ, और यही सच है कि इस्लाम में औरत जन्म से मौत तक सेफ़ है। कुछ मिसकंसेप्शंस यहाँ पे हो जाते हैं कि राइट्स में इक्वलिटी को सिमिलैरिटी नहीं मान सकते हम लोग। इक्वलिटी अलग होती है, सिमिलैरिटी अलग होती है। जैसे शादी में मर्द औरत को मेहर देता है, जो कि फ़र्ज़ है, मेहर देना फ़र्ज़ है, वो मर्द औरत को देगा। लेकिन इसको भी बदल करके लोगों ने आज इसको दहेज बना दिया है कि औरत मर्द को दहेज देने लगी है। इसको हम लोग बोलते हैं डिजिटल फ़कीर। आज के टाइम में ये डिजिटल फ़कीर हैं जो मेहर की जगह दहेज यूज़ कर रहे हैं। इसलिए जो फितरती राइट्स होते हैं उसकी ज़रूरत है हर इंसान को। उसी के अकॉर्डिंग अल्लाह ताला ने मर्द को अलग राइट्स दिए हैं और औरत को अलग राइट्स दिए हैं। लेकिन अगर हम कुछ जगहों में देखेंगे तो कुछ जगहों में इन दोनों के राइट्स एक जैसे हैं और कुछ जगहों में औरत के राइट्स ज़्यादा हैं और मर्द के राइट्स कम हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को वुमेन राइट्स को जो है 6 कैटेगरी में हमने बांटा है, और ये मैंने अपना जो लेक्चर लिया था उससे मैंने इसको कॉपी किया है, मेरी कोई रिसर्च नहीं है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ, सबसे पहले रिलीजियस राइट्स, और फिर दूसरी है इकोनॉमिकल राइट्स, फिर तीसरी है सोशल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, लीगल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स। सबसे पहले हम रिलीजियस राइट्स में देख लेते हैं। ये राइट मर्द और औरत दोनों के बराबर हैं, जैसे कि अकीदा हो गया, ईमान हो गया अल्लाह ताला पर, उसके फ़रिश्तों पर, उसकी किताबों पर, ये सब चीज़ों पर जो ईमान मुफस्सल है और ईमान मुजमल है। और अकीदा हो गया, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, इन सब में लोगों दोनों के राइट्स जो हैं वो इक्वल हैं। सब अपने अपने अमाल का फल पाएंगे। लेकिन कुछ रिलीजियंस में और कुछ लोगों में अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें औरत के जो नेक अमाल होते हैं, जो नेकियां होती हैं, जो औरत के अच्छे काम होते हैं, उनको मर्द के साथ जोड़ा जाता है और वहाँ पे मर्द को छूट दे दी जाती है। लेकिन इस्लाम में रिलीजियस राइट्स जो हैं वो दोनों पर एक जैसी हैं और अपने अपने लिए हैं। दोनों अपने अपने नेक और बुरे अमाल का फल पाएंगे। इसके लिए हम लोग देख सकते हैं सूरह नंबर 4 आयत नंबर 124। कुछ सोसाइटीज़ में और कुछ लोगों में हम लोग देखते हैं कि वो लोग औरत को नापाक, कमअकल, मनहूस और शैतान के पुजारी बताते हैं। और सबसे बड़ा दाग जो औरत पर वो लगाते हैं, वो कहते हैं कि जन्नत से निकाले जाने की वजह थी, जिस वजह से वो मंथली साइकिल से गुजरेगी और बच्चे पैदा करने के दर्द सहेगी। अब मज़े की बात यह है कि इसका भी इल्ज़ाम जो है ये इस्लाम पर ही लगाते हैं, जबकि कुरान में अल्लाह ताला ने 4 जगह पे एडम और ईव अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र किया है, आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है और दोनों को गुनाहगार बताया है। सिर्फ एक बार आदम अलैहिस्सलाम को गुनाहगार बताकर माफ़ कर दिया है। रिलीजियस राइट्स में औरत को छूट भी है जबकि मर्दों को नहीं है। जैसे कि जब वो अपने मंथली साइकिल से गुजरेगी तो उस पर नमाज माफ़ है, उस पर रोज़े माफ़ है, बाद में वो कज़ा कर सकती है।
जबकि कुछ आइडियोलॉजीज़ में और कुछ सोसाइटीज़ में अगर हम देखते हैं, जब औरत अपने मंथली साइकिल से गुजरती है तो उसको ना तो पवित्र जगहों पे जाने दिया जाता है, ना उसको किचन में जाने दिया जाता है, और यहाँ तक कि कुछ लोग तो उसको नजस भी मानते हैं, उसको छूना भी पसंद नहीं करते थे। ये आज मॉडर्निज़म की वजह से लोगों में इतनी अवेयरनेस हुई है कि नापाकी उसके बदन के ऊपर नहीं होती, जिस वजह से औरतों को ये राइट भी मिल पाया है, जबकि इस्लाम ने ये राइट उसको 1400 साल पहले दिया था। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आ जाते हैं, इकोनॉमिकल राइट्स में। सबसे पहला तो इसमें यह है कि बालिग मुसलमान लड़की अपनी प्रॉपर्टी की खुद जिम्मेदार है, लेकिन कुछ गाइडलाइंस के साथ, जैसे कि फिजूल खर्ची ना करे। ब्रिटिशर्स ने ये रूल 1817 में बनाया, 1870 में बनाया है कि औरत अपनी प्रॉपर्टी की खुद जिम्मेदार है। हमारे इंडिया में ये रूल 19 में आया है, जबकि इस्लाम ने ये रूल भी औरत को 1500 साल पहले दिया था। दूसरा राइट ये है कि अगर इस्लाम में औरत ज़रूरत के मुताबिक, या वो इतनी पढ़ लिख गई है, इतनी एजुकेटेड हो गई है कि उसको काम करना पड़ रहा है, या फिर वो अपनी मन के लिए एक एंटरप्रेन्योरशिप भी करती है, बिजनेस भी करती है, तो भी उसका खर्चा उसके बाप, भाई, पति, बेटे के ज़िम्मे है। अगर वो खुद करे तो ये उसकी नेकी है, लेकिन कोई उससे सवाल नहीं कर सकता। लेकिन उसको काम करने की इजाज़त भी कुछ सम कंडीशंस के ऊपर है। अब हम देखते हैं कि कुछ वुमेन्स जो इस्लाम में गुजरी हैं, जैसे कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इंटरनेशनल बिजनेस वूमेन थी। पूरे अरब के अंदर इनका ट्रेड चला करता था, और हिंदुस्तान से और शाम से, हिंदुस्तान से इनके मसाले जाया करते थे अरब के अंदर जो बिकते थे, और शाम से कुछ और सामान इनके जाया करते थे जो अरब के अंदर बिकते थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंटरनेशनल बिजनेस वूमेन गुजरी हैं। सोशल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, अगला जो पॉइंट है वो है सोशल इकोनॉमिकल सिक्योरिटी है, जैसे कि खर्च उसका वली उठाएगा। अगर वो कमा भी रही है तो अपने लिए कमा रही है, उसके घर की जिम्मेदारी औरत के ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। अल्लाह ताला ने मर्द को घर का कव्वाम बनाया है, जिम्मेदार बनाया है। शादी में औरत को इस्लाम सिक्योरिटी देता है कि उसको महर दिया जाता है। मर्द की तरफ से अल्लाह ताला ने मर्द के ऊपर फ़र्ज़ करार दिया है कि वो औरत को कुछ गिफ्ट दे। महर जो है वो औरत तय करती है, जो कि वो अपने शोहर से मांग सकती है। इसी वजह से आज के टाइम में सऊदी अरब में कुछ लोगों के ऊपर शादी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वहाँ की औरतें महर इतना ज़्यादा मांग लेती हैं कि 40-40 साल वो महर ही कमाते रह जाते हैं। खैर, ये एक दूसरी सोसाइटी की बात हम लोग करने चले गए, हम सिर्फ इस्लाम के ऊपर अभी बात कर रहे हैं। शादी में सिक्योरिटी है, औरत को सिर्फ महर के मर्द देता है, जबकि दहेज की प्रथा जो है ये हमारी सोसाइटीज़ में चल रही है। ये सबसे गंदी और घिनौनी है, जिसमें बेटी के बाप की ज़िंदगी निकल जाती है। जिसकी 4 बेटियां हों, जिसकी 5 बेटियां हों, उसकी क्या हालत होती होगी इस गंदे सोसाइटी की वजह से। ये सिक्योरिटी शादी में भी इस्लाम ने 1500 साल पहले औरत को दी। अगली जो इकोनॉमिकल राइट्स हैं वुमेन के, वो है बाप, भाई, पति और बेटे की नेटवर्थ में उसको हिस्सा होता है। जबकि कुछ अगर हम लोगों में देखें, कुछ सोसाइटीज़ में देखें, तो औरत को इनमें से कुछ हिस्सा नहीं मिलता। अगला अगर हम लोग कैटेगरी में जाते हैं तो वो है सोशल राइट्स। इसमें हम 3 चीज़ों में इसमें हमने बांटा है, बेटी, बीवी और माँ। सबसे पहले हम बेटी के लिहाज से इसको डिस्कस कर लेते हैं। उस टाइम में अरब का जो कल्चर था, अरब में ज़िंदा अपनी बेटियों को दफना दिया करते थे। जिसके घर में बेटी पैदा होती थी वो अपनी बेटी को ज़िंदा कब्र के अंदर दफना दिया जाता था, क्योंकि उनके यहाँ कल्चर नहीं था कि वो किसी को अपने घर का जमाई बनाए। और हमारे इंडिया में कुछ जगहों पे आज भी ये कल्चर जो है मौजूद है, जहाँ पे बेटी पैदा होने पर काले मुंह हो जाते हैं लोगों के, और वो लोग नाक मुंह बनाने लग जाते हैं, और लोगों पर तशद्दुद किया जाता है कि दूसरी भी बेटी क्यों पैदा हो गई। जबकि इस्लाम में बेटी को पैदा होने पर बेटे से 1 दर्जा ज़्यादा बताया गया है। जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस से पाक का मफ़हूम मैं यहाँ पे शेयर करता चलूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने 3 बेटियों की तरबियत की वो मेरे साथ जन्नत में साथ साथ रहेगा। और एक साहबी रज़ी अल्लाह अन्हुम उठे और उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर किसी ने 2 की ने फिर से ये जवाब दिया कि वो भी जन्नत में मेरे साथ रहेगा। और अल्लाह के नबी से हमें ये उम्मीद है उनकी रहमत से कि अगर कोई इंसान तब उठ जाता और कहता कि अल्लाह के नबी, अगर किसी ने 1 बेटी की तरबियत की, तो अल्लाह के नबी का यही जवाब होता कि वो भी मेरे साथ जन्नत में होगा। यह हदीस मुस्नद अहमद में और अबू दाऊद की 5147 में आप लोगों को मिल जाएगी।
और सूरह नंबर, अगर हम कुरान के उससे देखें तो सूरह नंबर 81 आयत नंबर 8 और 9 में हम लोग देख सकते हैं। अगर हम मेल और फीमेल रेशो की बात करें तो अब जाकर के ये मेल और फीमेल का रेशो बढ़ा है, जबकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत ज़्यादा सख्ती की है, तब जाकर के मेल और फीमेल का रेशो बढ़ा है, जहाँ पर 1020 औरतों पर सिर्फ 1000 मर्द हैं, जबकि एक टाइम वो भी था कि 985 औरतों पर 1000 मर्द हुआ करते थे। यानी कि मर्द ज़्यादा और औरतें कम। क्यों? क्योंकि बच्चियों को ज़िंदा दफना दिया जाता था। अगर हम बीवी के लिहाज से देखें तो इस्लाम में बीवी को मोहसिना कहा है, यानी कि एहसान करने वाली। अगर हम बाकी सोसाइटीज़ में या फिर बाकी लोगों में देखें तो उसमें औरत को शैतान की पुजारी तक कह देते हैं। अगर हम इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं तो शादी के लिए परमिशन जब तक एक बालिग लड़की नहीं देगी तब तक उसकी शादी उसका वली नहीं करवा सकता। इसी तरीके से मुस्नद अहमद और सही बुखारी की हदीस पाक का मफ़हूम में एक शेयर करता चलता हूँ कि एक लड़की आई तो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूल अल्लाह, मेरे वालिदैन ने मेरी शादी बचपन में बिना मेरी इजाज़त के फ़ला फ़ला शख्स से करवा दी थी, जब वो मुझे पसंद नहीं था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अपने घर वालों को बुलाओ, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा निकाह तुड़वा देता हूँ। लेकिन उस औरत ने बोला कि या रसूल अल्लाह, लेकिन अब इस्लाम लाने के बाद मुझे वो शख्स पसंद आने लगा है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका निकाह नहीं तोड़वाया। यानी कि ये एक गाइडेंस है, एक सीख है कि अगर आपकी शादी आपकी बेटी की शादी बिना मर्ज़ी से होती है तो उसका निकाह नहीं हो सकता, वैलिड ही नहीं है। अब इस्लाम में बीवी से अच्छा सलूक करने के लिए कहा गया है। उसके लिए हम लोग देख सकते हैं सूरह नंबर 4 आयत नंबर 19। अगर हम देखें तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस पाक का मफ़हूम यहाँ पे मैं आपसे शेयर करता चलूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अच्छा इंसान वो है जो अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे, और तुम में सबसे अच्छा मैं हूँ। यानी कि इससे हमें ये पता चलता है कि मर्द का कैरेक्टर जो है वो बीवी बताएगी कि अच्छा है या बुरा है, क्योंकि इंसान घर में जो होता है वही उसकी असलियत होती है। अब अगर हम देखें तो इस्लाम में बीवी को मर्द का लिबास और मर्द को बीवी का लिबास बताया गया है। इसके लिए हम देख सकते हैं सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187। अगर हम माँ के लिहाज से देखें तो इब्न माजा और मुस्नद अहमद की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि माँ के कदमों तले जन्नत है। अब ऐसा नहीं है कि माँ के कदमों के नीचे आप जन्नत देखें कि आपको दिख जाएगी। इससे मुराद ये है कि माँ की खिदमत इस तरीके से करो कि उसके पैरों के तले आप लोगों को जन्नत मिलेगी। माँ का दर्जा इतना बुलंद कर दिया है कि उसके पैरों के तले आप लोगों को जन्नत मिलेगी। अब हाकिम की एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि जो वालिदैन में से किसी दोनों का बुढ़ापा पाले या दोनों में से किसी एक का बुढ़ापा पाले और उनकी खिदमत करके जन्नत पा सकता है। इसी के साथ साथ अबू दाऊद की एक हदीस पाक का मफ़हूम मैं यहाँ पे शेयर करता चलता हूँ। एक शख्स आया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने घर में सबसे ज़्यादा मोहब्बत और खिदमत किसकी करूँ? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी माँ से। उस शख्स ने फिर पूछा कि उसके बाद? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि अपनी माँ से। उस शख्स ने तीसरी बार पूछा कि उसके बाद? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर से फरमाया कि अपनी माँ से। अब उस शख्स ने दोबारा चौथी बार पूछा कि उसके बाद? तो तब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने वालिद से, यानी कि अपने बाप से। यहाँ हमें देखने को ये मिलता है कि माँ को पिता से 3 गुना ज़्यादा दर्जा बताया है इस्लाम ने। क्यों? क्योंकि माँ जो है एक बच्चे को जन्म देने के लिए 3 मरहलों से गुजरती है। पहला, उसको वो अपने पेट में रखती है। दूसरा, उसको 2 साल तक दूध पिलाती है। तीसरा, उसको पाल पोस कर उसकी तरबियत करके उसको बड़ा करती है। इस वजह से माँ का जो है हिस्सा अल्लाह के नबी ने 3 दर्जे ज़्यादा बताया है। और ये भी आज से 1400 साल पहले इस्लाम ने माँ का दर्जा बताया है। जबकि अरब में ये कल्चर हुआ करता था कि वहाँ पे अरबों की काफ़ी सारी बीवियाँ हुआ करती थी। जब एक बाप मर जाया करता था तो उसका बेटा अपनी सारी सौतेली माँओं से निकाह कर लिया करता था। इस गंदे कल्चर में अल्लाह के नबी ने, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के ज़रिए लोगों को ये चीज़ सिखाई। आज से 1400 साल पहले, जो लोग आज अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में डाल रहे हैं। इसी के साथ साथ वक्त बहुत हुआ चाहता है, मैं अपनी बात को जल्दी से खींचता हुआ चलता हूँ। एजुकेशनल राइट्स में अगर हम बात करें तो पहली वही जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुई थी, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया था इकरा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, यानी कि पढ़ो अपने परवरदिगार के नाम से।
जहाँ पे हम लोग जहाँ पे मर्द और औरत दोनों को पढ़ने का हुक्म दिया गया है। ये है सूरह नंबर 96 1 से लेकर के 5 तक आप लोग इसे देख सकते हैं। इसी पहली वही और कुरान की आयत की वजह से हमें बड़े बड़े साइंटिस्ट मर्दों में भी और बड़ी बड़ी शख्सियतें औरतों में भी देखने के लिए मिली। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, जामे तिरमिज़ी में है, ये हदीस 700 रिवायतों के साथ आती है कि नॉलेज की तलब होना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। इसी तरीके से मुस्नद अहमद की एक और हदीस है कि 3 बेटियों की तरबियत और उनकी तालीम करने वाला, जो हम लोगों ने पीछे शेयर कर चुके हैं, उसके ऊपर है, यानी कि बेटियों को तरबियत और तालीम दोनों हैं। इसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 88 मर्दों ने उनसे इल्म हासिल किया, नॉलेज हासिल की। इसी तरीके से उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, हदीस पाक का मफ़हूम है कि आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा इल्म वाला कोई हमने देखा ही नहीं, चाहे वो कुरान में हो, कुरान की तफसीर में हो, मैथमेटिक्स में हो, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ करती थी, जो वेल्थ के अगर कोई मर जाया करता था उसके बच्चों में कितना कितना रुपया उसको तकसीम करना है, अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ज़्यादा उर्वा बिन ज़ुबैर फरमाते हैं हमने किसी को नहीं देखा। हराम हलाल का फ़र्क उन्हें बहुत ज़्यादा पता था, आदाब के ज़रिए वो बहुत ज़्यादा सबसे आला थी, और इसी तरीके से शायरी में भी उनको बहुत ज़्यादा फ़न हासिल था। इसी के साथ एक और हदीस पाक का मफ़हूम मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब हम सब किसी मसले में फंस जाया करते थे तो अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास जाया करते थे और वहीं से हमें वो सोल्यूशन मिलता था। अगर हम आगे देखें तो उम्मुल मोमिनीन सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हाईली एजुकेटेड वुमेन, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 32 लोगों ने इनसे आलिम दीन बने, यानी कि इस्लाम के स्कॉलर बने 32 लोग। इसी तरीके से फ़ातिमा बिनते कैस, ये भी हाईली एजुकेटेड वुमेन थी। उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु की मदर जो थी उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह अन्हा। अब आप खुद बताइए कि जिस कल्चर में बच्ची को ज़िंदा दफना दिया जाता था, उस कल्चर को बदल करके आज से 1500 साल पहले, 1400 साल पहले इस्लाम ने वुमेंस को ये राइट दिए हैं कि वो पढ़ लिख भी सकती हैं। और अगर हम लीगल राइट्स की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट जो उसमें आता है कि चाहे मर्द हो या औरत, हर जुर्म की सज़ा इक्वल है। जबकि अगर हम देखते हैं कुछ और सोसाइटीज़ में तो उसमें औरतों को अलग राइट्स मिलते हैं और मर्दों को अलग राइट्स मिलते हैं। एक सिविलाइजेशन गुजरी है जिसमें गुनाह औरत करती थी और सज़ा जो है मर्द को मिलती थी। खैर, तो इसके लिए हम लोग देख लेते हैं सूरह नंबर 2 आयत नंबर 178 कि जुर्म करने वाले की सज़ा इक्वल है चाहे वो मर्द हो या औरत। दूसरा हम लोग देख लेते हैं सूरह नंबर 5 आयत नंबर 37। तीसरा हम लोग देख लेते हैं सूरह नंबर 2 आयत नंबर 24। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर कैरेक्टर पे किसी के कोई इल्ज़ाम लगाता है, चाहे वो मर्द हो या औरत, उसकी सज़ा भी इक्वल है। जैसे कि सूरह नंबर 24 की आयत नंबर 4। स्पेशली अगर हम औरत की देखें कि औरत की इज़्ज़त पर हाथ डालने वाले की सज़ा क्या है, तो जामे तिरमिज़ी की जो रिवायत हमें मिलती है उसकी सज़ा जो है वाजिबुल कत्ल है, उसको कत्ल कर देना की सज़ा है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि अरे बाप रे बाप, रेप करने की सज़ा कत्ल, सीधा ही कत्ल। जी हाँ, कत्ल है। कभी अगर अल्लाह ना करे किसी के घर में हो तो उसके बाप से, उसके बेटे से, उसके भाई से या फिर उसके पति से पूछिएगा, वो कहेगा कि इसको 100 बार ज़िंदा करो और 100 बार इसको कत्ल करो। इस्लाम में औरत की इज़्ज़त के ऊपर हाथ डालने की सज़ा कत्ल है, ताकि कोई इसके बारे में सोचे भी ना। जबकि हमें देखने को क्या मिलता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो रेप करते हैं उनको बाहर निकलने के बाद फूलों के हार पहनाए जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब लीगल राइट में ही हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि औरत अपने बुरे कट्टर शोहर से, या जो मारपीट करता हो, जो उसके हक को पूरा ना देता हो, उससे खुला ले सकती है, यानी कि तलाक मांग सकती है। लेकिन जामे तिरमिज़ी की हदीस का मफ़हूम है कि जो औरत बिना किसी रीज़न के भी अपने पति से खुला लेती है वो जन्नत में नहीं जाएगी। लेकिन अगर हम लोग दूसरे सोसाइटीज़ में देखते हैं तो वहाँ पे जन्म जन्म का साथ होता है, मर्द और औरत चाहे जैसे हों उनको ज़िंदगी बितानी ही पड़ती है। जबकि अगर हम दूसरे किसी और जगह देखते हैं तो वहाँ पे भी तलाक़ का कोई तसव्वुर नहीं मिलता। ये 1500 साल पहले इस्लाम देता है इजाज़त कि अगर आपकी नहीं निभ रही तो आप दूसरी जगह जाएँ। अगर हम 5वां इसमें पॉइंट देख लेते हैं तो तलाक़ हो या बेवा, उसमें दोबारा शादी कर सकती है
वो दोबारा शादी कर सकती है, चाहे तो उसकी तलाक हुई हो या वो बेवा हो गई हो। लेकिन आज की सोसाइटी में ये रिवाज भी ख़त्म हो गया है। अगर कोई बेवा या फिर कोई तलाक याफ्ता दोबारा से निकाह करती है, जो कि अल्लाह ताला ने उसको ये हक़ दिया है, तो हमारी सोसाइटी इतनी करप्ट हो चुकी है कि उसको बुरी नज़रों से देखने लग जाती है। ये अगर अब हम देख लेते हैं पॉलिटिकल राइट्स क्या हैं वुमेंस के, तो सूरह नंबर 9 और आयत नंबर 71 में हम लोग देखते हैं कि मोमिन मर्द एक दूसरे को बुराई से रोक सकते हैं। अगर हम लोग सूरह नंबर 60 और आयत नंबर 12 देख लेते हैं, इसमें ज़िक्र किया जा रहा है कि ए नबी, जब तुम्हारे पास मुसलमान औरतें इस बात पर बैत करने के लिए आएँ कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं मानेंगी, यानी कि बैत करने का मतलब होता है कि अपना वोट देना, अपनी राय बताना। ये वोट देने का राइट जो है वो 1850 में, कुछ लोग 1900 में, कुछ देश जो हैं अब दे रहे हैं, फिर कुछ देश अभी भी सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग औरत को कम अकल और शैतान की पुजारी समझते हैं, जिस वजह से आज तक औरत को कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में वोट देने के अधिकार ही नहीं हैं, जबकि इस्लाम ने 1500 साल पहले ये वोट देने का अधिकार भी औरत को दिया। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने महर कम करना चाहा, तो उन्होंने जब उस चीज़ का ऐलान किया तो किसी कोने में से एक औरत उठी और उसने सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 20 पेश की, जिसमें अल्लाह ताला ने औरतों को ये हुकूक दिए थे कि मर्द चाहे उन्हें सोने का पहाड़ भी महर में दे दें तो वो तलाक देने के बाद उससे वापस नहीं मांग सकते। तो उस औरत ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस चीज़ की तनकीद की और उनका लॉ ही रिजेक्ट कर दिया। 30 या 32 मुल्कों का मालिक, उसकी जुडिशरी को एक औरत ने जाकर के रिजेक्ट कर दिया, सिर्फ एक कुरान की आयत पेश करके जो अल्लाह ताला ने उसको राइट दिया था। इसी तरीके से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बार रास्ते से जा रहे थे, तो एक औरत ने उनको रास्ते में रोक करके क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया, उमर ये तुम कैसे काम करते हो, तुम्हारी ये स्कीम गलत है, तुम्हारा ये लॉ गलत है, तुम इस तरीके से काम गलत कर रहे हो। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी बात सर झुका करके सुनते रहे। कौन? एक बादशाह, एक पूरी मुसलमानों का अमीर, जो कि 30 से ज़्यादा मुल्कों का मालिक है। क्यों? क्योंकि वो औरत जो थी वो खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिनकी शिकायत अल्लाह ताला ने भी आसमानों में सुनी थी। जब हज़रत उमर से पूछा गया तो उन्होंने भी यही बताया कि हज़रत खौला थी, जिनकी शिकायत के ऊपर अल्लाह ताला ने कुरान में अपना कानून बताया। इसी तरीके से औरत जो है वो जंग में भी हिस्सा ले सकती है, जबकि अमेरिका ने ये राइट 1976 में अपनी औरतों को दिए हैं, और ज़रूरत पड़ने पर वो कमांडर इन चीफ़ भी बन सकती है। इसी तरीके से हमें किसान औरतें भी देखने के लिए मिलती हैं। सहल बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक औरत आई और अल्लाह के नबी को कुछ अनाज पेश किया और आपने उसको खा लिया, यानी कि अल्लाह के नबी ने औरतों को खेती बाड़ी करने की भी इजाज़त दी है। कुछ और लोग जो हैं औरत को खेत में ही जाने नहीं देते। क्यों? क्योंकि औरत को मनहूस बताते हैं कि इनकी वजह से अनाज कम हो जाएगा। जबकि अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद अपना अनाज उगाया करती थी और ख़ुद उसको बेच कर के आया करती थी। इसी के साथ साथ हम लोग देख लेते हैं बिज़नेस वूमेंस। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंटरनेशनल ट्रेडर थी। खौला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंटरनेशनल ट्रेडर थी। सफ़िया बिनते मकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इंटरनेशनल ट्रेडर थी। पूरी दुनिया से इनके परफ्यूम आया करते थे। सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन है और पूरी ये इंटरनेशनल ट्रेडर थी। चमड़ा पूरी दुनिया से इनका जाया करता था और बाकी सारे सामान इनके जाया करते थे। इसी तरीके से रुफैज़ा अल असलमिया, ये डॉक्टर थी जो कि जंग में जब कुछ लोगों की नाक या फिर कान या फिर हाथ वगैरह कट जाया करते थे तो ये उनकी सर्जरी किया करती थी और उनको गोल्ड या सिल्वर की नोज़ बना करके दिया करती थी। अगर हम सर्जन डॉक्टर्स के बारे में देख लेते हैं, जो औरतें थीं वो उम्मे मुताका, उम्मे अतिया और उम्मे खबशा और उम्मे सुलेम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। अगर हम देख लेते हैं कि पॉलिटिकल वुमेन, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके बारे में आता है कि सुलह हुदैबिया में अल्लाह के नबी के साथ थीं और सुलह हुदैबिया में 1450 सहाबा जो अल्लाह के नबी के साथ थे, जब कुरैश ने ये सुलह करने का मुआहदा अल्लाह के नबी के सामने पेश किया तो सारे सहाबाओं ने 1400 सहाबाओं ने इनकार कर दिया, जबकि अल्लाह के नबी की ये बीवी वहाँ पे मौजूद थी। अल्लाह के नबी ने जब इनसे मशवरा किया तो इन्होंने अग्री किया और हम देखते हैं कि सुलह हुदैबिया के उस एग्रीमेंट की वजह से कितनी ही सारी जो है फ़तेह खुलती चली गई, और जिसका हमें सबसे पहले देखने को मिलता है फ़तेह मक्का। आप अल्लाह के नबी के सीरत जब पढ़ेंगे तब आप लोगों को उसमें देखने को मिलेगा सुलह हुदैबिया के बाद ही फ़तेह मक्का पेश आई थी।
इसके बाद अगर हम देख लेते हैं तो फ़ातिमा बिनते कैस, शी वॉज़ अपॉइंटेड बाय हज़रत उमर। उनकी डेथ से पहले उन्होंने इनको चुना था कि जब तीसरे खलीफा चुनने के बारे आए तो 6 सहाबा जो उन्होंने जिनके नाम उन्होंने लिए थे वो चले जाएं, अपना मशवरा इनके सामने रखें, जिसको ये चूज़ कर लें वो उसको तीसरा खलीफा यानी कि पूरी मुसलमान उम्मत का वो लीडर बना देना। इसी तरीके से शिफा बिनते अब्दुल्ला पूरे मदीना में ये अकाउंट संभाला करती थी। अगर हम देख लेते हैं स्कॉलर वुमेंस, हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 88 मर्दों को इन्होंने स्कॉलरशिप दी है दीन इस्लाम की। सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फ़ातिमा बिनते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, शिफा बिनते अब्दुल्ला एंड मैनी मोर स्कॉलर्स। ये उस वक्त की बात है जब औरत से इल्म हासिल करना तो दूर की बात है, औरत को कम अकल समझा जाता था। इसी तरीके से हम देख लेते हैं चीफ़ जस्टिस सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हफ्सा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, फ़ातिमा, मैमूना, उम्मे शरीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन, और इसके साथ साथ कई सारी औरतें। अब अगर हम देख लेते हैं पोइट वुमेंस विद रिस्पेक्ट, अदाब के साथ जो शायरी किया करती थी, उन औरतों के नाम देख लेते हैं। खनसा बिनते अम्र, बिगेस्ट पोइट्स ऑफ अरब आज तक जो गुजरी हैं। सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उम्मे ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इस्लाम ने औरतों को सुकून ही इतना दिया था कि वो घरों में बैठ कर के इन चीज़ों में भी अपना दिमाग लगाने लगी थी, क्योंकि इंसान शायरी तभी कर सकता है जब वो सुकून में हो, जहाँ पे उसको किसी चीज़ का प्रेशर ना हो। अगर हम देखते हैं तो मिलिट्री एड, तो आर्मी एड यानी कि सोल्जर वुमेंस, इसमें आता है सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी थी। एक बार ग़ज़वा आज़ाम में जहाँ पे ये किले के अंदर बंद थे सारी औरतों के साथ, एक यहूदी इनके पास आया हमला करने के लिए, तो इन्होंने लकड़ी से मार के उस यहूदी को मार दिया, और फिर आकर के एक मर्द को जो उस टाइम पे लड़ने की ताकत नहीं रखता था उसको कहा कि जाकर के इसके हथियार उठा लो, क्योंकि वो मर्द है इस वजह से मैंने उसके हथियार नहीं छुए। पर्दे के अंदर रह कर के ये इतने बड़े बड़े काम इतनी सारी औरतें अंजाम दे सकती थी। अब उम्मे हाकिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, ये रोम के ख़िलाफ़ जंग में शामिल थी। इसी तरीके से उम्मे अम्मारा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, जब जंग ओहद, ग़ज़वा ओहद में जब अल्लाह के नबी घायल हो गए तो चारों तरफ से उनके ऊपर हमला होने लगा, तो तमाम मर्दों के साथ साथ ये भी अल्लाह के नबी को प्रोटेक्ट कर रही थी, और इनको 12 ज़ख़म आए और जिसकी वजह से इनका एक हाथ भी शहीद हो गया। खौला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में आता है कि खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार किसी जंग में नहीं जा पाए, तो ऐसा लड़ी कि लोगों को लगने लगा कि खुद खालिद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ही लड़ने के लिए जंग में आ गए हैं। इसी तरीके से कैलीग्राफर्स वुमेन जो कि आर्ट का काम जानती थी, उसके बारे में आता है सित्ते नसीम, या अब्बासी खलीफा के ज़माने में बहुत अच्छी कुरान को लिखा करती थी। और अलमुद्दार, ये स्पेन में है, ये स्पेन से थी, और इनका इनके हाथ का लिखा हुआ कुरान आज भी बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसी तरीके से लुबना अल मुंतसिर खलीफा की सेक्रेटरी और कुरान की कैलीग्राफर थी। जहाँ कुछ धर्मों में लोग अपनी औरतों को रिलीजियस किताबें छूने तक नहीं देते, वहाँ इस्लाम ने ये हुक्म दिया, इस्लाम ने ये राइट दिया कि वो कुरान को खुद अपने हाथों से लिख सकती हैं। इसी तरीके से एजुकेशनल वुमेन अगर हम लोग देख लेते हैं तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 88 मर्दों ने, जिस तरीके से हम लोग देख चुके हैं, स्कॉलरशिप ली। सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से 32 लोगों ने एजुकेशन ली। और फ़ातिमा अल-फहरी बहुत बड़ा नाम गुजरा है, क्योंकि इन्होंने दुनिया की सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनाई जो कि 859 ईस्वी में या फिर 959 ईस्वी में मोरक्को में बनाई थी, और वो यूनिवर्सिटी आज भी चल रही है। ये यूनिवर्सिटी स्टैनफोर्ड और ऑक्सफोर्ड से बहुत पहले की है, जबकि पहली दुनिया की यूनिवर्सिटी एक औरत ने कायम की थी, जहाँ पे औरतों को पढ़ने तक नहीं दिया जाता, जहाँ पे औरतों को पढ़ने तक की इजाज़त नहीं है, वहाँ इस्लाम औरतों को इस तरीके से राइट्स दे रहा है। इसी तरीके से अगर मेरी बात यहाँ पे कंप्लीट होती है, अगर हम 5 मिसअंडरस्टैंडिंग्स देख लेते हैं वुमेंस में, अगले 5 से 10 मिनट में मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। जो 5 मिसअंडरस्टैंडिंग हैं जो लोगों में फैली हुई हैं, एक तो है लैक ऑफ नॉलेज, लोगों को नॉलेज नहीं है, लोग पढ़ नहीं रहे, लोग पढ़ना नहीं चाहते, खुद औरतें भी पढ़ना नहीं चाहती अपने बारे में कि इस्लाम उनको क्या हुकूक दे रहा है। दूसरा जो है मीडिया का गलत रिप्रेजेंटेशन, जिसमें वो पर्दे को इस तरीके से तोड़ मोड़ करके दिखाते हैं
जबकि आज अगर हम देखें तो सारी ही धर्मों की औरतें सनस्क्रीन लगाती हैं, और सनस्क्रीन ना लगाएं तो इसकी वजह से वो अपने मुंह पे नकाब बांधती हैं, गोगल्स करती हैं और शर्ट पहनती हैं और दो कपड़े पहन करके गर्मियों में बाहर निकलती हैं। और तीसरा अगर पॉइंट आ जाता है तो सुनी सुनाई बातों पे बिलीफ या फिर अफवाहें जो हैं ये औरतों के ख़िलाफ़ सोसाइटी में बढ़ाई जाती हैं। चौथा जो है, लोग ये सोचते हैं कि अगर हमारे पास हमारे रिलीजन ने या फिर हमारी सोसाइटी ने हमें कोई राइट नहीं दिए तो भैया इस्लाम ने भी नहीं दिए। बल्कि जैसे कि बाइबल में वुमेन के कोई राइट्स नहीं हैं, हिंदुइज़्म के कल्चर में वुमेन के बहुत कम राइट्स दिए हैं, इसी तरीके से यही चीज़ मुसलमान औरतें भी सोचने लगी हैं। पांचवा जो पॉइंट है वो है मिस इन्फॉर्मेशन, यानी कि लोगों को गलत गाइडेंस बहुत दी जाती है, जैसे कि आधी अधूरी नॉलेज जो है सेहत के लिए हानिकारक होती है। सिक्स्थ अगर हम देख लेते हैं तो सिमिलैरिटी विज़ इक्वलिटी। सिमिलैरिटी अलग चीज़ होती है और इक्वलिटी अलग चीज़ होती है। मर्द और औरत एक कभी नहीं हो सकते, कारपोरेट वर्ल्ड में भी नहीं। और क्यों मर्द और औरत का एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ कि औरत एक प्रिंसिपल है और मर्द एक पियोन है। पियोन की जिम्मेदारी है कि पूरे स्कूल में घूम घूम कर उसने काम करना है, और प्रिंसिपल जो है उसने एक रूम में बैठ करके पूरे स्कूल को संभालना है। इस्लाम में औरत की जिम्मेदारी उस प्रिंसिपल की सी है, लेकिन प्रिंसिपल जब ये सोचने लगे कि मैं भी पियोन की तरीके से घूम करके पूरे स्कूल में अपनी माथापेची करूँगा, टेंशन लूँगा, तो ये स्कूल नहीं चल सकता, ये स्कूल कभी नहीं चल सकता। जब प्रिंसिपल की कुर्सी पर पियोन बैठने लगेगा और पियोन की जगह से प्रिंसिपल धक्के खाने लगेगा समाज में और ट्रेनों में और बसों में और ऑफिसेज़ में, तो वो कभी स्कूल नहीं चल पाएगा। इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं कि बुर्का क्यों पहनाया जाता है जबकि हमारी तो नज़रें पाक होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग देख सकते हैं सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 59। अब हम लोग देख लेते हैं कि पसंद की शादी में लोग जो हैं बहुत ज़्यादा औरतों के हक़ को खा जाते हैं, जबकि इस्लाम में मोहब्बत की इजाज़त है, लेकिन फासिक मोहब्बत नहीं, लंगड़े लूले चरसिए और गंजेड़ी से मोहब्बत नहीं। आपकी मोहब्बत पाक होनी चाहिए। तो आप अपने घर वालों को बताएं और आप उनसे परमिशन लेकर के एक बालिग औरत, मुसलमान औरत शादी कर सकती है जब उसकी मोहब्बत उसके पैरेलल हो, उसके हम पल्ला हो, उसकी जो है साथ निभाने वाली हो। एक हदीस पाक का मफ़हूम यहाँ पे शेयर करके मैं आप लोगों से अपनी बात को ख़त्म करूँगा। वह एक बार हज़रत मुगीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए रोते हुए, और उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे बरीरा से कह दीजिए कि मुझसे खुला ना ले और वो मेरे साथ आगे ज़िंदगी बिताने लगे, क्योंकि मैं उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। हज़रत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बरीरा को बुलाया तो उन्होंने कहा कि आप मुगीज़ के साथ रह लीजिए, इनसे अलग मत होइए। तो हज़रत बरीरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये आपका मशवरा है या आपका हुक्म? ध्यान से सुनिएगा, ये आपका मशवरा है या आपका हुक्म? अल्लाह के नबी ने कहा कि ये मेरा मशवरा है। हज़रत बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा अगर ये मशवरा है तो मुझे नहीं कबूल। यानी कि एक औरत अल्लाह के नबी को भी अपने राइट बता रही है कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। क्यों? क्योंकि वो एक ग़ुलाम थी, और जब एक ग़ुलाम आज़ाद हो जाता है तो वो उसके पास आज़ादी होती है कि अपना निकाह किससे करे और किससे ना करे। उम्मीद करता हूँ कि जो कही सुनी बात होगी उसमें आप लोग मुझे माफ़ ज़रूर करेंगे और इस मैसेज को आगे से आगे ज़रूर पहुँचाएँगे। अभी तक अगर कोई बात मेरी आपके दिल में घर कर चुकी हो तो अपने घर वालों से इस बात को ज़रूर शेयर करें। ये मेरा पैगाम नहीं है, उस वाहिद अल्लाह का पैगाम है जो कि इस सोसाइटी को ज़रूरत है जिन चीज़ों की। इसी के साथ साथ मैं मोहम्मद आसिफ़ आप लोगों से विदा लेता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।